तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे तो अभी तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, ये है जो हमारा आज का विषय ये है कि हमें किताब को कैसे पढ़ें, हम किताब को सही तरीके से पढ़ें तो कैसे पढ़ें, क्योंकि ये आपको ज़रूरी है। क्योंकि किताब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बहुत हैं, पढ़ने के लिए आप बहुत चीज़ें पढ़ जाते हैं किताब से, लेकिन सही तरीके से कैसे पढ़ें, उस पे आज हम चर्चा करेंगे कि आपका जो चीज़ मतलब पढ़ने का तरीका है, एक-एक टॉपिक पे जो विशेष तरह से ध्यान देना चाहिए, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। मुझे लगता था कि यार जो हमारे भाई एंड बहन एंड हमारे जो दोस्त हैं, सभी को ये बताना ज़रूरी है कि मैं आपको बता दूँ कि आप सब जो ये हमारा एक यूट्यूब का परिवार है, तो हम इस परिवार को भी एक तरह से ये चाहते हैं कि वो अच्छा अपने जीवन में कुछ करे। तो उनके लिए मुझे लगता है कि यार मैं उनसे बातें करूँ और उन्हें एक अच्छे-अच्छे लाइफ़ के बारे में पढ़ने लिखने से जो भी चीज़ें हैं, जैसे जो हम इस समय जो प्रेज़ेंट टाइम में कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी से रिलेटेड चीज़ें उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो आप हमारे भाई-बहन के समान हैं सभी। मैं अपना भाई-बहन आप सभी को उसी प्रकार से मानता हूँ। तो एक हमारा जो परिवार है, फैमिली है, उस फैमिली में क्या होना चाहिए, हर चीज़ को इस फैमिली में जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग जुड़ेंगे या जितने लोग जुड़ चुके हैं, सभी को एक सही दिशा मिलनी चाहिए। जैसे आपके घर में एक परिवार होता है, उसमें एक कोई इंसान होता है जो चाहता है कि घर में कोई एकता बनाकर रहे और उसको सही मार्ग देने का प्रयास करता है। वैसे ही मैं आपको यहाँ पर जो ये फैमिली है, ये जो परिवार है, इसको मैं एक सही मार्ग देने का प्रयास हमेशा से करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। ये आपके आशीर्वाद और प्यार से होता रहेगा। बस अपना आप आशीर्वाद प्यार बनाए रखिएगा इसी प्रकार से। तो चलिए दोस्तों, क्या करते हैं कि हम जो चर्चा करने वाले हैं, चर्चा ये करने वाले हैं कि किताब को कैसे पढ़ना है और रिवीजन कैसे करना है। इस टॉपिक पे हमारा चर्चा होगा आज। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, किताब को पढ़ने के और रिवीजन करने के जो नियम या जो तरीके या जो विधि हैं, मैं एक-एक चीज़ों पे आपको बताने का प्रयास करूँगा विशेष तौर से, और उस पे आपको कार्य भी करना बहुत ज़रूरी है। आपको बस वीडियो को देख लेना, सुन लेना यही ज़रूरी नहीं है। क्योंकि लाइफ में आपको क्या है, किसी चीज़ को देखने से जब वहाँ पर आप एक्सपायर होते हैं, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि आपके अंदर क्या सीख मिली, उससे हमें आगे जीवन में कुछ करना चाहिए ना। कोई चीज़ अगर आप सीखते हैं तो उसपे सीखिए, और सीखने के बाद तो आपको भी क्या करना है, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। उसी प्रकार से अपने जीवन में कार्य करना है आपको। किसी चीज़ को आप देखते हैं तो उसको अपने जीवन में डेवलप करिए। किसी चीज़ को आपने देख लिया, आपको लगा कि हाँ, ये सही मार्ग है, तो उस मार्ग को आप सही मार्ग उस पे चलने का प्रयास तो करेंगे। क्योंकि युद्ध तो सबको पता है कि जीवन मतलब युद्ध ही है, और इस युद्ध में सबको लड़ना अनिवार्य है। क्योंकि ये युद्ध ही यार, जीवन का मतलब युद्ध है भाई। तो इस युद्ध में लड़ने से कोई बचा आपको नहीं पाएगा, लड़ना पड़ेगा। आज नहीं कल आप लड़ेंगे। अब अगर आज नहीं लड़ेंगे तो कल आप बाद में पछताएँगे, तो यार हमने युद्ध लड़ा ही नहीं और जीत कभी आपकी हो पाएगी नहीं। क्योंकि इस संसार में जो लड़ेगा वही जीतेगा, ये फिक्स है, ये तय है। और ऐसा नहीं कि आप जीवन में कभी जीतने से आपको लगा कि यार अब जीवन में अब जीत ले, मतलब किसी चीज़ को आपको लगा कि यार हम तो सफलता पा गए, अब तो यहाँ पर अब मेहनत नहीं करनी चाहिए। ये गलत बात है। क्योंकि पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होगा, पढ़ने वाला जो छात्र होगा, या पढ़ने जो कामयाब वाला मतलब कामयाब इंसान होगा, उसे लगेगा कि हम अपने जीवन में अगर एक सफलता प्राप्त कर लिए, तो मुझे दूसरी सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना अवश्य चाहिए। क्योंकि जितने मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कोई भी युद्ध लड़ते हैं, अगर मैं आपको बताऊँ कि महाराणा प्रताप द्वारा जो युद्ध लड़ा गया, या जो अकबर द्वारा मान लो जो युद्ध उन्होंने जहाँ-जहाँ लड़ा, अगर एक युद्ध वो हारने से लड़ाई अगर बंद कर देता, तो क्या आज उसकी नाम इतिहास में हम लोग पढ़ते? नहीं पढ़ते। क्योंकि उसके बारे में इसलिए हमने अध्ययन करते हैं, क्योंकि उसने क्या किया, एक युद्ध हारने के बाद दूसर का युद्ध लड़ने का उसको अच्छे तरीके से, हमने युद्ध में कमियां कहाँ की हैं उस पे ध्यान देकर उसने फिर दोबारा से युद्ध लड़ा, और जहां जहां जीता है। महाराणा प्रताप जी ने भी वही किया, जो हमारे बहुत अच्छे एक
योद्धा थे। तो ऐसे योद्धा भी आपको बनना है दोस्त, इस संसार में योद्धा बनिए, मजबूत वाली योद्धा, समझदार योद्धा, बुद्धिमान योद्धा, वैसा बनना है आपको। तो समझिए जीवन में, ये जीवन इतना सरल नहीं है किसी चीज़ को करने। सरलता से कोई चीज़ मिल जाता ना तो इस संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो बैठे हैं। आपको लगेगा कि यार बहुत ऐसे संसार में, सही बात है कि जो इतने सरलता से सब चीज़ मिलने वाला नहीं है इस संसार में भाई। इसीलिए आपको संघर्ष, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता दूँ कि जो-जो चीज़ें मैं आपको इतना मेहनत करके खुद बता रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे जो दोस्त या भाई-बहन हैं, सबको ये अच्छा तरह से पता चलना चाहिए और उनको मेहनत करना चाहिए। उनके अंदर एक उम्मीद जगनी चाहिए कि इसी तरह से हमारे भाई जब हमको इतने मेहनत करके, वो अपने लिए मेहनत करके हमें ये सब चीज़ें बता रहे हैं, तो हमें भी अपने हिसाब से मेहनत करना चाहिए। तो मैं अपने टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि हमने बाकी जीवन में भाई हर चीज़, लड़ाइयाँ तो हैं, बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी। तो क्या करना है, हमें रिवीजन किताब को कैसे पढ़ना है, सबसे पहली बात ये आती है। तो मैं चर्चा सबसे पहले आप दोस्तों इसलिए करूँगा कि किताब को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, पर 2 चीज़ें मैं आपको समझाने का पहले प्रयास करूँगा कि जब किसी भी टॉपिक को आप किताब को पढ़िए, किताब से किसी भी टॉपिक या किसी भी विषय को आप जब पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ने के बाद इस तरह से उसको पढ़िए कि उसकी पिक्चर आपके दिमाग में बननी चाहिए। जैसे अगर आप फ़िल्म देखते हैं, उसका जो भी आपको, मान लें किसी भी आप फ़िल्म में देख रहे हैं, कोई भी फ़िल्म आप देखते हैं, तो उसका पिक्चर आपके दिमाग में बन जाता है। क्योंकि वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आती हैं। जब आपसे कोई चीज़ पूछा जाए, भैया उस फ़िल्म में आपको क्या समझ में आया, तो आप बहुत विस्तार से उसे बता पाते हैं। तो वही नियम आपको किताब पढ़ते समय देना है। वो समझिएगा, आपका किताब आपका टीवी है और आप देखने वाले एक इंसान हैं उस टीवी को। तो वो फ़िल्म चल रही है किताब में, आपको वहाँ लगना है। मतलब ऐसा दिमाग में समझिए, ऐसे थॉट में आपको दिमाग से समझ के उसपे पढ़ाई करिए कि दिमाग जो हमारा है, ये उसको ऐसा बनाइए कि हम किताब को टीवी मानकर और अपने आप को एक इंसान मानकर, वो जो टीवी हम देखते हैं, कभी भी फ़िल्म देखते हैं, वो फ़िल्म इस किताब में चल रही है। कि इस फ़िल्म में की किताब क्या, मतलब इस किताब में की जो फ़िल्म चल रही है उसको कैसे अध्ययन करना है भाई, उसको तो ध्यान देना है। इस किताब से तो आपका संसार चलेगा, ज्ञान से चलेगा, फ़िल्म से चलने वाली तो है नहीं। कि जीवन में फ़िल्म देखने से अगर हमको सफलता मिल जाती, तो वही बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो संसार में, इस संसार में फ़िल्में तो देखते हैं, उस फ़िल्म से आपको 1 चीज़ 2 सीखने के लिए मिलेगा, तो उससे सीखिए। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा कि किसी भी टॉपिक को अगर किताब पढ़ते समय, किसी भी टॉपिक पे अगर आप पढ़ते हैं, तो ऐसा उसको पढ़िए कि आपका दिमाग जो है, आपके माइंड में उस किताब से पढ़ा हुआ चीज़ आपके दिमाग में छपनी चाहिए। जब यहाँ पर आपके दिमाग में, यहाँ पर ये कंप्यूटर की तरह है, ध्यान दीजिएगा। जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जब सेव होता है, इसको जैसे पेट है ना, इसको भोजन खिलाते हैं तो ये हज़म करता है, वैसे ये पढ़ाई करने से माइंड है, इसको जब पढ़ेंगे सही तरीके से, जब यहाँ हज़म होने लगेगा, तब समझ लीजिए कि आप सही पढ़ पा रहे हैं, आपको सफलता बहुत जल्द मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जब आपकी पिक्चर बनने लगेगी, तो आप समझिए कि हम अब सफलता आपको मिलने वाली है। क्योंकि उस समय जब आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका जो माइंड है, माइंड में अगर आपको पिक्चर बननी चालू हो गई, तो समझ लीजिए कि आपको कभी असफलताएँ तोड़ नहीं सकती। आप हमेशा सफल और बहुत जल्द बनेंगे। इस बात को समझिएगा। और रिवीजन की बात जो रिवीजन की बात आती है, वो कैसे रिवीजन करना है, उस पे फ़ोकस करनी चाहिए। तो रिवीजन हम लोग क्या करते हैं, कभी-कभी देखिए, कभी भी किताब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं, तो उसको पढ़े जा रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा भई। 2-4 घंटे उसी किताब को पढ़ लिए, खत्म कर दिए। बाद में पूछा, ये भी किताब से आपको क्या ज्ञान मिला? क्या मिला? समझ में आया? कुछ नहीं। तो आप उसको बता ही नहीं पाते हैं। क्योंकि आपने उस पे सही तरह से पढ़ाई नहीं की। पढ़ने के लिए तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना सही दिशा में कौन पढ़ता है, ये आपको पढ़ना है। ये आपको उस तरह से पढ़ाई करनी है कि आपको उस किताब से, समझिएगा पिक्चर चल रहा है, उस किताब में जो-जो की पिक्चर बनाई गई हैं, उसको अपने तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए। जो किताब में लिखा है वही छापिए मत। किताब में जो-जो टॉपिक लिखी गई है, जो मेन पॉइंट लिखा गया है, उसको अपने कॉपी या नोट्स में, बुक में उसको लिखो। और लिखने के बाद जैसे कोई भी शब्द अगर मैं कहूँ, इस संसार में ऐसे कई चीज़ें हैं,
जो आपको करने के लिए करना पड़ेगा, जीवन में सफल बनने के लिए करना पड़ेगा। तो क्या है, आप उस किताब को पढ़िए और पढ़ने के बाद उसमें से जो-जो इम्पोर्टेंट शब्द है उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको बाद पढ़ने के बाद आप 1 बार 2 बार पढ़े रहेंगे। उस शब्द को एक बार पढ़िए और सोचिए उस पे कि हमने क्या पढ़ा और ये शब्द क्यों लिखा गया। उसके अगल-बगल के जो भी वर्ड्स हैं ना, वो आपके माइंड में आने लगेंगे। जब उस मेन वर्ड को आप पकड़ लेंगे, उस मेन टॉपिक पे जड़ को देख, इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों कि अगर पेड़ पे आपको चढ़ना है, तो सबसे पहले जड़ मजबूत करना पड़ेगा। अगर हमारा जड़ मजबूत हो गया, तब हमें क्या होगा, हम कितनी भी पेड़ की ऊँचाई पर चढ़ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे अगर हमें मकान बनाना हो, तो सबसे पहले ने को मजबूत करना पड़ता है। अगर वो हम मजबूत कर लिए, तो कितना भी मकान को तोड़ते जाइए, वो कभी टूटेगा नहीं, वो मजबूत है। उसको आपको मजबूत करना है, उस तरह से पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है आपको, रिवीजन के लिए क्या करना है, देखिए पढ़ने के लिए आपको दोस्तों मैं आपको सही से बता दे रहा हूँ, यही काम करिए कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए, तो उससे क्या करना है आपको, 1 बार, 2 बार, 1 बार नहीं पढ़ मतलब 1 बार पढ़िए, नहीं कुछ समझ में आया दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, मतलब ऐसे ही 4-5 बार जब उसको पढ़ेंगे ना, तब उसमें से कई वर्ड से आपको ऐसे समझ में आएंगे कि ये चीज़ें यार इस प्रकार से, तब उस किताब की पिक्चर आपको समझ में आएगी। क्योंकि पढ़ाई जो चीज़ें है ना, इतनी आसान नहीं है, लेकिन जब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाओगे ना, तो ये सरल लगेगा कि भैया आपको लगेगा कि यार कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो एक पिक्चर की तरह, जैसे हम पिक्चर देखते हैं वही सीन है इसमें। वो करना है कि आपको आसान जीवन जीना है, कठिन नहीं। कैसे पढ़ना है, आसान से पढ़िए, सरलता से, सही से पढ़िए, जिस पे आपको लगे कि हम कुछ कर पा रहे हैं सही दिशा में। और रिवीजन की बात की जाए तो किसी भी टॉपिक को आपको, देखिए रिवीजन करते समय किसी भी टॉपिक को आपने पढ़ लिया, अगर रिवीजन उसी टॉपिक को करना है, तो आपको कैसे करना है, उस टॉपिक को 5 से 7 बार या लिख लीजिए और लिखने के बाद वो भी बोल-बोल के लिखिए। ऐसा नहीं कि उसको ज़ेरॉक्स कर रहे हैं बस भैया, ज़ेरॉक्स करके ज़ेरॉक्स के बाद 7 बार लिख लिए बस हो गया, लिखने से नहीं होगा। वही टॉपिक आप बोल-बोल कर लिखिए और कुछ समय के लिए आँख बंद करके उस पे विचार कीजिए, हमने क्या-क्या अभी लिखा। जब आप किसी शब्द को बार-बार लिखेंगे ना, तो आपके माइंड में वही चीज़ें आएँगी और जब आँख आप बंद करेंगे, जब शांत मन से सोचेंगे, तो वही-वही वर्ड आपको फिर मिलेगा। ऐसा होगा आपको। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इस पे रिवीजन करने का ये नियम है कि रिवीजन कैसे करते हैं, किसी भी टॉपिक को आप पढ़िए, उसको 5 से 7 बार लिखिए और लिखने के बाद उसे बोल-बोल कर 1-2 बार, लिखते समय आपको बोल-बोल कर लिखना है। और लिखने के बाद भी आपको आप उस समय फिर आँख को बंद करिए और शांत मन से उस पे विचार कीजिए, हमने अभी क्या लिखा? क्योंकि अगर किसी वर्ड को आप 7-5 बार करते हैं, बार-बार करने से वही क्रिया करने समय क्या होगा? याद हो जाती है। किसी भी कार्य को अगर आप बार-बार करेंगे तो आप सरल सरल लगेगा ना, वो सरल लगते हैं। तो सरल कैसे लगेगा, उस पे काम करना है, वो भी सही दिशा में काम करना है। तो किताब पढ़ने का तरीका क्या है और रिवीजन करने का जो नियम है ये है। और आपको मैं कम से कम बता दूँ, महीने में आपको कंटिन्यू मेहनत करना है दोस्त। ये एक चीज़ आपको पहले बता दूँगा कि अपना रोज़ का टारगेट फिक्स कर लीजिए। रोज़ का टारगेट अपना फिक्स कर लीजिए कि हमें इतने दिन टारगेट हमारा कंप्लीट, अगर जैसे मान लो कभी किसी दिन आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, तो एक चीज़ आपका ध्यान होना चाहिए, आपके माइंड में ये ज़रूर होना चाहिए कि हमारा टारगेट आज कंप्लीट नहीं हुआ है, कल इसको मैं कंप्लीट कर लूँगा, एक्स्ट्रा समय जो बचेगा पढ़ने के बाद, उस समय में मुझे आज का टारगेट कल वाले में पूरा पूरा करना है। उसके बाद आपको रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, तो पढ़ने ही नहीं है, उसको रिवीजन तो करना है। रिवीजन आज नहीं, देखिए पढ़ना है एक तरह से, आपको ऐसे पढ़ना है कि जब आप रिवीजन की बारी आए, तो एक बार उसके मुख्य तत्व देख लीजिए, याद हो जाए सारी चीज़ें ना, इस तरह से पढ़ाई करिए कि उसको रिवीजन नहीं, भैया रट्टा मारने से जीवन नहीं चलेगा। किसी भी टॉपिक को आप अच्छे तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद रिवीजन की जब बारी आती है, तो उस किताब को खोलिए और उसके मुख्य तत्व देख लीजिए, शब्द देख लीजिए, उसके बाद याद हो जाएगा। क्योंकि आपने एक बार सब चीज़ें सही से पढ़ा है, तो सही से पढ़ने के बाद मुख्य तत्व कैसे याद होंगे, मुख्य जो शब्द हैं कैसे याद होंगे, वो नियम से होंगे, तरीके से होंगे, किस तरीके से पढ़ाई पहले से करनी पड़ेगी, तब होगा, तब जाके आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ये 2 शब्द हमने जो बताया दोस्तों ना, इसको अपने जीवन में उतार लीजिए और इसको अपनाइए।
अगर आप इसको अपना कर देख लीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने गलत बताया या सही। इस पे फोकस करिए दोस्त, फोकस करना है सही दिशा में। तो मैं आपको इसलिए मैंने सोचा कि जो हमारे भाई बहन हैं उनको कभी-कभी देखिए पढ़ते समय सबको दिक्कत होती है। कभी-कभी हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन सही दिशा में नहीं पढ़ पाते हैं कि पढ़ाई करनी कैसी है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, हमारे जो भाई बहन हैं, जो हमारा फैमिली है, जो परिवार है, उनको एक बार बताना चाहिए। तो इस पे हमने चर्चा किया, तो इसको मुझे बताना था, इसलिए मैंने आपको मतलब मुझे लगता है कि यार जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारा परिवार है, उनको एक चीज़ मतलब उनसे बातें करना चाहिए और उनकी दुख को समझिए कि उन्हें कमियाँ कहाँ हो रही है। इस चीज़ पे उनके टॉपिक के लिए वीडियो बनाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि यार इस चीज़ को ऐसे करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्त, मैं आपको मिलूँगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सपोर्ट। आपके आशीर्वाद यही है, आप अपना आशीर्वाद, प्यार दुलार बनाए रखिए। बाकी हम आपको कंटिन्यू आपके लिए वीडियो एक-एक हर एक टॉपिक पे बनाएँगे और आपको बनाते रहेंगे, ये जानते रहिए। आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।